Hey guys, very good morning to all. This is Krishna, and today I'm going to discuss tolerance, which is a part of the foundational values of the civil services and a very important topic actually. So, without taking your much time, let's begin with this important topic, that is tolerance. Right? What we are going to see in this particular video is all about tolerance. We are going to see the definition of tolerance at different levels like individual, societal, governmental, international levels, and later then we are going to see significance of the tolerance, and also going to complement this topic with some good examples, right? So before without taking you much time, let's begin with this topic, टॉलरेंस. टॉलरेंस इसे हिंदी में सहिष्णुता बोलते हैं. ठीक है. टॉलरेंस इज बेसिकली अ रिस्पेक्ट, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's culture, right? बेसिकली टॉलरेंस, जब हम सहिष्णुता की बात करते हैं तो एक प्रकार से टॉलरेंस रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन हो जाता है जो हमारी डाइवर्सिटी है. ठीक है. जो वर्ल्ड का कल्चर है उसके संदर्भ में. अब आप ये बात समझिए कि जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हमें पता है इंडिया इज़ वेरी रिच diversity in terms of multi religious culture, in terms of multilinguistic culture, right? तो यहाँ पे बहुत सारे अनेक यू कैन से रिलीजन्स हैं, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग हैं और भी अन्य धर्म के लोग हैं. ठीक है. इस तरह के लोग हैं. उसके बाद हम अपने ही देश में रह करके कितने हार्मनी के साथ में सारी चीज़ें, जो भी उनका त्यौहार है, जो भी हमारा त्यौहार है, जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें अप्रिसिएट करते हैं. लेट्स सपोज अभी ईद गई है. ठीक है. ये हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है. तो ईद जाती है तो मेरे भी कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है. तो हम उन्हें ईद को विश करते हैं. ठीक है. हैप्पी ईद बोलते हैं और वो उसका खुशी से रिप्लाई करते हैं. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मानते हैं कि हम उनके उस रिलीजन को खुद सेलिब्रेट नहीं करते हैं. ठीक है. तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे अपने पास क्या है, रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, अप्रिसिएशन है. ये टॉलरेंस को दिखाता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती हैं कि जिस तरह से अपनी दिवाली होती है, जिस तरह से अपनी होली होती है, वो विश करते हैं. ठीक है. ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को मनाएं ही, लेकिन ये टॉलरेंस दिखाता है, वो एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है उस चीज़ को दिखाती है. तो टॉलरेंस इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली बेस्ड ऑन आइडिया, आई वुड से, कि हाउ टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमोनी विथ वन अनदर डिस्पाइट डिफरेंसेस इन व्यूज़, थॉट्स, आइडियाज़, राइट? तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस यह सीख देता है कि हमें कैसे एक साथ पीस और हारमोनी के साथ रहना चाहिए. यहाँ तक कि अगर आपके व्यूज़ में, आपके विचार में, आपकी विचारधारा में मतभेद भी हो, आपके डिफरेंसेस हों, आप मतलब एक समान नहीं सोचते हो, उसके बाद भी आप कैसे से पीस एंड हारमोनी में रहते हैं, वो सारी चीज़ टॉलरेंस बताती है, दिखाती है. और यह टॉलरेंस का मेन मतलब होता है. बेसिकली आई वुड से टॉलरेंस इज़ लाइक हारमोनी इन डिफरेंसेस. ठीक है. आप जिनमें बहुत सारा अंतर हो उसके बाद भी वो हारमोनी के साथ में रह रहे हैं, वो टॉलरेंस दिखाता है. ठीक. टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज के टाइम पे तो और ही ज़्यादा, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली चल क्या रहा है और इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं कि किसी भी छोटी बात पे आपस में लड़ जा रहे हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी चीज़ है. हमें टॉलरेंट वाला नेचर जो है अडॉप्ट करना चाहिए और हमें रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और अप्रिसिएशन वाला नेचर को डेवलप करना चाहिए. ठीक है. तो आशा करते हैं कि टॉलरेंस समझ आ गया होगा कि एक्चुअली टॉलरेंस क्या होता है, सहिष्णुता क्या होती है. आगे चल के हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है. टॉलरेंस एट डिफरेंट लेवल, अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, सोसाइटल लेवल की बात करें, गवर्नमेंटल लेवल की बात करें और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, टॉलरेंस का क्या एक्चुअली मतलब होता है. तो इंडिविजुअल लेवल पे मान लीजिए अगर टॉलरेंस है, ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे टॉलरेंस होने का सिंपल मतलब क्या है, इट एक्चुअली टीचेस यू टू रिस्पेक्ट अदर्स, नॉट इम्पोज आर विल ऑन अदर्स, राइट? तो यहाँ पे ये बताता है एक इंडिविजुअल को कि आप दूसरे की भावनाओं की रिस्पेक्ट करें. ठीक है. उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, आप अपने व्यूज़ को ही ना थोपें. ठीक है. उनके जो भी व्यूज़ हों उनको भी रिस्पेक्ट करें, सुने. आपको पसंद नहीं आता है तो आप, ऐसा नहीं है कि उन्हें डिसरिस्पेक्टली कुछ बोलिए या फिर चिल्लाने लगिए, लड़ने लगिए. आप अपने मन में वो चीज़ें रखिए ही नहीं.
ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आता उनका विचार तो आप टॉलरेंस दिखाइए ना, उन चीज़ को वहाँ पे एक्सेप्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप पे कोई थोप ही देगा। ठीक है, तो इस तरह का जो नेचर है आप यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे टॉलरेंस होने की वजह से आप ये दिखा सकते हैं। और जैसा कि हम बात करें कि बीफ होता है ना, ठीक है, बीफ में बी रिलीजियसली प्रिस्क्राइब्ड फॉर माइनॉरिटी, बट इट मे बी अ पार्ट ऑफ समवन कल्चर्स ना, कि वहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हम लोग अपने देश में शायद मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है, हमेशा बात करते रहते हैं। लेकिन हम ये देखें, बीफ की बात तो होती है, ठीक है, और संविधान में जो कुछ भी लिखा है वो संविधान के दायरे में रह कर के बात होनी चाहिए, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम ये बताएं, हम ये कहें तो जो बीफ है वो कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो उनके लिए सही नहीं है, और किसी और अन्य धर्म के लिए वो चीज़ें उनके कल्चर का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे के कल्चर का हिस्सा है। टॉलरेंस यहाँ पे ये दिखाता है कि छोटी छोटी बात में जा कर के लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, किसी को मार देना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। आप टॉलरेंस यहाँ पे दिखाना चाहिए। एक किसी का कल्चर है और दूसरा किसी का मतलब उनका कल्चर है, दूसरे को वो रिलीजियसली एक्चुअली वो उस चीज़ को बहुत महत्व देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें दोनों को ध्यान में रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम दो दोस्त हैं, ठीक है, मैं टॉलरेंस यहाँ पे उसका एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि एग्जांपल के थ्रू ये ज़्यादा क्लियर हो सकता है, तो मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की हेट एनिमिटी की बात नहीं है। ठीक है, तो जो हिंदू मुस्लिम दो मित्र हैं लेट्स सपोज, और वो अगर एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट हैं, ठीक है, उनके अंदर टॉलरेंस वाला नेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए उनकी ईद आती है, तो अगले को पता है कि जो उसका दोस्त है, ठीक है, वो जो हिंदू है, उसे पता है किसी भी प्रकार का बीफ उसके सामने खाएंगे या उसके सामने हम वो करेंगे तो मेरे दोस्त को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो वो इस चीज़ को समझते हुए अपनी जो चीज़ वो कुछ करना चाहेगा, ठीक है, वो थोड़ा उससे दूर हो करके वो कहीं और अकेले में और भी अपने मित्रों के साथ जा कर के करेगा, वो उसके सामने नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट को हर्ट होगा। वो दोस्त हैं, टॉलरेंट हैं, वो समझ सकते हैं। सेम दैट ये उसके साथ भी होता है, ठीक है, वो भी सेम ऐसे ही करता है। तो इस तरह का नेचर जो है कहीं ना कहीं पीस एंड हार्मनी को शो करेगा। अब मन में मान लीजिए वो ऐसा करे कि भाई, मान लीजिए हमारे लिए जो गऊ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलीजियसली हम उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो माँ का दर्जा देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब हमारे सामने आप उसको कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हो। आप करिए, आपके पार्ट का जो भी मतलब आपके कल्चर का जो भी हिस्सा हो आप करिए, उसे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हमें तो टॉलरेंस होना ही चाहिए, टॉलरेंट दिखाना ही चाहिए, एक दूसरे के प्रति पीस एंड हार्मनी के साथ रहना चाहिए। लेकिन आप हमारे सामने जानबूझ करके ही यही कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इस तरह से टॉलरेंस जो है वहाँ पे नहीं दिखता है, और इस तरह से पीस और हार्मनी वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से दोनों तरफ से होना चाहिए, और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की किसी भी कम्युनिटी को लेकर के कुछ भी बोला नहीं गया है, और अगर मेरे शब्दों से कुछ किसी को हर्ट हो रहा हो तो उसके लिए अगेन सॉरी, बट ये समझाने का प्रयास किया है कि टॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है। टॉलरेंस डिफरेंट लेवल पे मैंने बात किया, इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इसे कैसे से इसका बेनिफिट एक्चुअली होता है सोसाइटी को। सोसाइटल लेवल पे बात करें तो जैसा कि सोसाइटल लेवल पे ये सिंपली पीस को प्रमोट करेगा, हार्मोनी को इस्टेब्लिश करेगा, जैसा कि हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सोसाइटल लेवल पे अगर टॉलरेंस होता है, छोटी छोटी बात पे लोग लड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं, तो इसमें लड़ाई होने की कोई बात ही नहीं आती है, ठीक है, झगड़े की बात ही नहीं होती है, ना किसी भी प्रकार की वैमनस्यता की बात आती है। गवर्नमेंटल लेवल पे बात करें, अगर टॉलरेंस होता है तो कहीं ना कहीं लेजिटमेसी और कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है, जो बहुत ही अन्य जो मान लो आज के टाइम पे जो जाति प्रथा वाली बात चलती है, निम्न जात के लोग हैं या फिर हायर कास्ट के लोग जो भी हैं, तो वहाँ पे ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और लेजिटमेसी को दिखाएगा कि हर एक व्यक्ति जो जिसके थॉट्स एंड व्यूज़ अलग अलग हैं वो गवर्नमेंटल लेवल पे जाए, वहाँ पे सुनने के लिए लोग हैं, मतलब ऑफिसर्स हैं, वो उनकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पहुँच जाते हैं निम्न कास्ट के हैं तो वो डांट के भगा देंगे। वहाँ पे टॉलरेंस वाला नेचर होना चाहिए गवर्नमेंटल लेवल पे, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबके बारे में सुना जाना चाहिए, ठीक है, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए,
ठीक। तो इस तरह से गवर्नमेंटल लेवल पे ये हेल्प करेगा। एंड इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स एक्चुअली टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। टॉलरेंस एट डिफरेंट लेवल हमने डिस्कस किए। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो टॉलरेंस का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, हम देख सकते हैं कि ये ह्यूमन राइट को एक्चुअली अपहोल्ड करता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स पीस एंड हारमोनी, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इट ऑल्सो प्रमोट्स वंस व्यू इज़ नॉट इम्पोज ऑन अदर्स, हमने शायद टॉलरेंस की डिफिनीसन जब कर रहे थे तभी ये चीज़ डिस्कस कर लिया था कि ये किसी एक का जो व्यू होता है, ठीक है, जो नज़रिया होता है दूसरे पे थोपने की बात नहीं करता है। इवन सिंपली बोलता है कि आप उसके भी थॉट्स को रिस्पेक्ट करिए, अपने भी थॉट्स को रिस्पेक्ट करिए, जो आपको सही लगे वो करिए, लेकिन लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे बताता है। अब थोड़ा सा सहिष्णुता वाला नेचर यहाँ पे दिखाइए। इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। जो हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक। जो अनेकता में एकता की बात करते हैं, अनेकता का सिंपल मतलब ये है कि बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में हैं, बहुत सारे कल्चर के फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत सारे उनके रिलीजन्स हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के रिलीजियस पीपल हैं। वहाँ पे हम लोग रह कर के भी किस तरह से एक हैं उस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। डाइवर्सिटी में जो एक्सेप्टेंस होता है वो बताता है टॉलरेंस। और इस तरह से हम इस सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलरेंस को डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर लॉर्ड श्री राम जी के बारे में पहला एग्जांपल दूं तो इससे बेहतरीन और इससे बढ़िया शायद ही टॉलरेंस को कोई एग्जांपल एक्चुअली कोई इसे अच्छे से समझा सके, इससे बढ़िया एग्जांपल ही शायद कोई हो, ठीक है। तो लॉर्ड श्री राम जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड महात्मा गांधी जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, अनेकांतवाद जो कि जैनिज़्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, थ्योरी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लॉर्ड श्री राम जी से शुरू करते हैं एग्जांपल्स। इनका एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअली टॉलरेंस भगवान लॉर्ड श्री राम कैसे शो करते हैं और क्यों ये इतना खास और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है समझने के लिए। जैसा कि हमें पता है भगवान श्री राम जी के बारे में, भगवान श्री राम जब माता सीता को रेस्क्यू करने के लिए अयोध्या को जा रहे थे, सॉरी श्रीलंका को जा रहे थे, तो जब वो लंका की ओर प्रस्थान किए तब वो रामेश्वरम जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे समुद्र बीच में आता है। जब समुद्र बीच में आता है तब वहाँ से उन्हें रास्ता चाहिए होता है। जब रास्ता चाहिए होता है क्योंकि उन्हें लंका जाना था माता सीता जी का रेस्क्यू करने, जब उन्हें लंका जाना था तो रास्ते की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि बीच में समुद्र था। अब समुद्र वहाँ पे था, ठीक है। अब उन्हें रास्ता भी बनाना था, उनकी जो सेनाएं थी वानरों की, ठीक है, वो भी साथ में थी। अब इस तरह से क्या होता है, भगवान श्री राम रास्ता बनाने के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, समुद्र आता नहीं है। उसके बाद भी वो अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं, वह रिस्पेक्ट करते हैं समुद्र की। फिर लगातार वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उसके बाद समुद्र आता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना वो दिखाती है कितने ज़्यादा टॉलरेंट थे, ठीक। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई वुड से कि टॉलरेंस का लॉर्ड श्री राम जी हैं, क्योंकि हम जैसे अभी डिस्कस किए हैं कि वी ऑल आर एक्चुअली अवेयर विथ द fact when Lord Ram actually and with his army were on their way to the Lanka to rescue Masita, they encountered the vast ocean. And then Lord Sri Ram wanted to build a bridge across the ocean to reach Lanka, but the sea god, that is Varun, did not readily comply with him. And in this situation, Lord Sri Ram actually here demonstrated immense tolerance and patience instead of using the his almighty power or showing anger towards the ocean. He decided to perform a prayer to seek the ocean's cooperation. Lord Ram sat down in deep meditation and chanted sacred hymn of Lord Shiva, that is Aditya Hridayam, right. And his sincere prayers and unwavering devotion touched the heart of Varun, that is sea, who appeared before Lord Ram and expressed his admiration. And then he offered his support and cooperation by allowing Lord Ram and his army to build the bridge and cross the oceans. This incident highlights the tolerance and peaceful approach of Lord Sri Ram, ultimately leading to a successful construction of a bridge and progress of his mission to rescue Masita. तो मुझे लगता है लॉर्ड श्री राम जी से बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है, इतना करने के बाद भी वो नहीं आए थे। एक चौपाई है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत,
बोले राम सकोप तब, भय भी बिन भय होए न प्रीत। ठीक इस तरह से जब वो इतनी विनती 3 दिन तक लगातार प्रेयर करते रहे, उसके बाद उन्होंने एग्रेशन को शो करना चाहा, तब तक वहाँ पे समुद्र प्रकट होता है और उसके बाद वो रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भगवान श्री राम जी से रिलेटेड है और हम ये समझ सकते हैं कि ये टॉलरेंस कितने ज़्यादा, वो कितने हाईली टॉलरेंट थे और कितने ज़्यादा ग्रेट कैरेक्टर को वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में मुझे लगता है कि कोई बात ही करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन ही ये टॉलरेंस की बात की है। पूरे जीवन ही उन्होंने, मुझे लगता है, टॉलरेंस को प्रीच किया है। एंड ही ऑल्सो वेलकम डिफरेंट आइडियाज़, कल्चर्स, राइट, बट ही वॉज अगेंस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग देम। वो इसके अगेंस्ट थे कि आप उसे एकदम आँख बंद करके भरोसा कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए। वो अपने पूरे जीवन तो इस चीज़ को प्रीच करते रहे। जैसा कि हमें पता है, गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव की भी बात की थी। उनके अकॉर्डिंग इसका मानना था कि टू अकॉर्डिंग टू गांधी जी, आई एम सेइंग कि ऑल द रिलीजन्स आर ट्रू एंड मैन कैन नॉट लिव विदाउट रिलीजन। ठीक, उनका मानना था कि जितने भी रिलीजन हैं वो अपने आप में महान हैं, सही हैं, सत्य हैं, और जो भी एक मनुष्य होता है वो बिना रिलीजन के नहीं रह सकता है। सर्वधर्म समभाव की बात वो करते थे। सर्वधर्म समभाव का सिंपल मतलब ये है कि सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव। ठीक है, तो सर्वधर्म समभाव यहाँ पे ये दिखाता है कि किस प्रकार का टॉलरेंस हो जाता है। अगर हम सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सर्वधर्म समभाव एक टॉलरेंस नेचर को शो करेगा। और इसी तरह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल आई वुड से ऑल्सो अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में शायद हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा वर्ल्ड ही जानता है उनके बारे में। जब उन्होंने शिकागो में 1893 में अपनी स्पीच को वहाँ पे रखा था, ठीक है, जब उनका पहला ही जो स्टेटमेंट था स्पीच का, 1893 में जब शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया, ठीक, तो उनका पहला वर्ड जो निकला वही वहाँ पे लगातार, मतलब आप समझिए स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लगा वहाँ पे। जितने भी लोग थे, जो भी वहाँ पे जितने भी वर्ड्स के रिलीजन्स के स्पोक पर्सन्स थे, ठीक है, वहाँ पे खड़े होकर के वो लगातार तालियों से उनका स्वागत किए, क्योंकि उनका पहला शब्द ही ऐसा था जो वो पूरे भारतीय को गौरवान्वित करता है और यह दिखाता है कि कितने बड़े पर्सनालिटीज़ रहे हैं, पर्सनालिटी रहे हैं स्वामी विवेकानंद। जब हम टॉलरेंस की बात करें, वो जिस तरह से बात कर रहे थे वहाँ पे, वो चीज़ भारत के महान पर्सनालिटी को दर्शाता है और भारत को ओवरऑल वहाँ से उठा करके आज जहाँ पे हम हैं उसके लिए वो रख दिए थे। और आज भारत इसके लिए विश्व गुरु में टॉलरेंस और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। तो टॉलरेंस में स्वामी विवेकानंद जो है अपने स्पीच में बोलते हैं, ही सेड कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उन्होंने बोला कि मैं उस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ जिसने पूरे संसार को टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया हो, शिक्षा दी हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने देश को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कुछ किया और उसके लिए आज हम भारतीय उनका मतलब आभार व्यक्त करते हैं और शायद ही हम इस तरह की महान विभूति को दोबारा ही देख पाएँ। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात की थी। और दिस ऑल्सो द टीचिंग ऑफ विवेकानंद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक नेशंस लाइक इंडिया, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। टॉलरेंस होना इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक, तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद जी का अनेकांतवाद फिलॉसफी, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है और जैनिज़्म की फ़िलॉसफी है। और जैनिज़्म वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन आई वुड से, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने इतना माइन्यूट सा, मतलब इतना ज़्यादा ख़ास ये रिलीजन मुझे लगता है कि एक छोटी छोटी बात को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये बोलते हैं कि निर्जीव चीज़ों में भी जान है। ठीक, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इतना टॉलरेंस दिखाते हैं कि आप किसी को गलती से भी अगर चोट पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं। ठीक, तो ये अनेकांतवाद फिलॉसफी जैनिज़्म से रिलेटेड है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि किसी भी प्रकार से कोई भी एक चीज़ का देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे लोगों को उनके अकॉर्डिंग, जो किसी को मान लीजिए किसी को 6 दिख रहा है
तो अगला किसी और एंगल से देखे तो उसे 9 भी दिख सकता है। इस तरह से वो चीज़ें एक समान ही हैं, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। तो हमें दूसरों को रिस्पेक्ट, दूसरों के व्यूज़ को एक्चुअली रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, अपने व्यूज़ को भी मानना चाहिए। और यहाँ पे यही नहीं है कि आपके एक ही विचार, जो आप बात कर रहे हो, केवल वही सही हो सकता है अगला का भी सही हो सकता है। तो आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये जो लड़ाई झगड़ा मतभेद वाली स्थिति पैदा होती है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अनेकांतवाद फिलॉसफी यही बताती है कि हर एक चीज़ के बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें अनेक प्रकार से सही हो सकती हैं। शायद ये अनेकांतवाद फिलॉसफी की बहुत अच्छे से हम शायद समझा नहीं पाए, बट इसका मेन मोटिव यही था, मेन कहना यही था। तो ये टॉलरेंस रहा। आज हमने टॉलरेंस की बात की, जहाँ पे हमने देखा टॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है। हमने बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ इसे इनकलकेट किया, और उसके बाद टॉलरेंस देखा इंडिविजुअल, सोसाइटल, गवर्नमेंटल लेवल पे, और साथ में इसके सिग्निफिकेंस को देखते हुए हमने पूरा समराइज अप किया। और देखिएगा, आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा।